कबूल करें। और मेरी दुआ है कि इस आज अजीम दिन के ऊपर अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए स्पेशल आई लव यू, और मैं उनके लिए हमेशा ही दुआ गो रहता हूँ। मेरी असल स्ट्रेंथ वो हैं। पाकिस्तान में रहने वाले भी है ना कि तुसी नाराज़ हो जाओ, तुसी भी मेरी स्ट्रेंथ हो, लेकिन दायरे गैर में रहने वाले जो है ना वो मेरा एक स्पेशल आई लव यू हैं, जो इतनी दूर से बैठ के पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए कमाते हैं, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है माशी। वक्री गल है कि हम एहसान फरामोश लोग हैं, हमने कभी आपको वो इज़्ज़त तकरीम मुकाम नहीं दिया जो आपको देना चाहिए, लेकिन मेरे दिल में आपका बड़ा मुकाम है। आज ईद है, बहुत 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 ईद मुबारक हो। लेकिन मैं एक ज़रा दिल पे बोझ भी महसूस करता हूँ एक बतौर पाकिस्तानी। जब मैं इर्द गिर्द नज़र डालता हूँ तो यकीन करो मेरा दिल में कहना यार कादी खुशी कादी ईद यार। गरीब लोग जो हैं पाकिस्तान के वो इस वक्त जिस मुश्किल सूरत हाल में है कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तनख्वाहदार तबका तो पिस के रह गया ना, उन्होंने कोल तो साह लैन की गुंजाइश नहीं की। लेकिन चले दिलों में रंगे तबस्सुम ना, लबों पे रंगे तबस्सुम ना, दिल में मौज सरूर। मेरे वतन के गरीबों की ईद क्या होगी। चलो कोई नहीं। एक वो भी गया जड़ा अडयाला बैठा हुआ है, वो आज ईद के दिन अकेला एक कमरे में बैठा ज़रूर सोच रहा होगा कि मैं जिस कौम के लिए मैंने ये सब कुछ किया, आज वो कौम जो है अपनी खुशियों में मुझे याद रख भी रही है या नहीं रख रही। वो शख्स जिसने पाकिस्तान के अंदर गरीबों की बात की, ये 29 रुपये फिर पेट्रोल बढ़ने लगा है, 90-95 पे जान लगा है। आपको याद है कि जब उसके ऊपर एक दफ़ा प्रेशर आया था और पेट्रोल $100 से ऊपर चला गया था तो उसने 10 रुपये बढ़ाने के बजाय कम कर दिए थे। बड़ा रोला पाया लोगों ने, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ने दूंगा। आपको याद है ना कि कोविड के अंदर जब पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल गई थी, अमेरिका ने कितने $1 ट्रिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, सारे लता कम गया था। एक पाकिस्तान था जिसको मॉडल के तौर पे कहा गया कि इतने क्राइसिस में भी इमरान खान ने अपने गरीब पाकिस्तानियों के लिए मुश्किल नहीं खड़ी होने दी थी। आज वो शख्स जेल में बैठा हुआ है, सोच रहा होगा कि यार मैंने जिस कौम के लिए ये सब कुछ किया उस कौम ने मेरे साथ क्या किया। मुझे नहीं बाकियों का पता भाई, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं खान साहब मैं आपको मिस कर रहा हूँ। ये ईद मेरे लिए बेमायनी है। मेरे लिए ये ईद तब होगी जब आप पाकिस्तान हम सब में बैठेंगे। मैं जब आप वज़ीर आज़म थे 3-3.5 साल, मैं एक दफ़ा भी तानू नहीं मिला। जब आपको इक़्तिदार आएगा मेरा वादा है मैं आपको नहीं मिलूँगा, लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ क्योंकि आज आप पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के साथ खड़े हुए। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी आपको नहीं भूले। मजबूरी है, हालात ऐसे हैं, हम कमज़ोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, हम ईरानी नहीं हैं जो खड़े हो जाए। हम तो हर ताकतवर के सामने सर झुकाना जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे दिलों में रहते हैं। खान साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अगर मैं ये आपको कहूँ कि आज तारीख़ है 21 है मेरा ख्याल है, और क्या तारीख़ है जी आज है कल अच्छा 21 तारीख़ है। तो ये समझ लें कि टरू मरू ओके 1-2 दिन बाद खान साहब पिम्स हॉस्पिटल जा सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगले 3 दिनों में खान साहब पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे, और मैं ये बताऊंगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान आज जेल में है। आप बहुत बातें कर सकते हैं जी उसका ये भी था ये भी था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम पाकिस्तानियों की नज़र से दूर हैं कि उसका असल जुर्म क्या है जिसकी वजह से वो आज अडयाला के अंदर है। सबसे पहले तो ये कि खान साहब मैं जो कह रहा हूँ कि वो अगले 3 दिनों के अंदर किसी वक्त भी आपको पता चलेगा कि वो पिम्स हॉस्पिटल गए हैं। तो उसकी रीज़न ये कि आपको याद होगा कि उनको एक इंजेक्शन लगता है हर महीने। वो इंजेक्शन लगा था ये है मार्च है और फरवरी जनवरी में मेरा ख्याल है 25 को या 24 को उन्हें इंजेक्शन लगा था। तो हर महीने उन्हें एक इंजेक्शन लगना होता है। पिछले महीने का इंजेक्शन लग चुका है। अगले 3 दिनों में वो डेट है जब खान साहब को इंजेक्शन लगना है और उन्होंने पिम्स जाना है। कह ये रहे कि जो उनको दूसरा इंजेक्शन लगा तो उससे उनकी आईसाइट में बेहतरी नहीं आई, और उसके बाद आपको याद होगा कि दो दफ़ा टीम जो है अडयाला जा चुकी है। अब जो आखिरी बार टीम अडयाला गई है वो तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे गई है, और जो मेडिकल बोर्ड बना है वो नया वो मेडिकल बोर्ड जो था वो डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर नदीम जो हैं वो हॉस्पिटल गए हैं। उन्होंने जाके खान साहब का चेकअप भी किया है, एक रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट सबमिट होगी कमिश्नर इस्लामाबाद को। अगर इस रिपोर्ट में ये लिख दिया जाता है कि खान साहब को फौरी तौर पे ज़रूर
ज़रूरत है शिफ्टिंग की तो फिर शिफ्टिंग हो जाएगी। लेकिन पहले मरहले पे खान साहब अगले 2 दिन 3 दिन के अंदर खान साहब जो है वो जा रहे हैं, पिम्स हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पे उनका, अब ये मुझे नहीं पता कि वो दिन कौन सा बनता है। तुसी कैमरे लैके उत्थे बह जाओ, पहले ही एक लड़का बेचारा वीडियो बनाने में अभी तक उसकी ज़मानत नहीं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कहता भाईजान तुसी अपनी ईद गुजारो, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि अगले 3 दिनों में ऐसा हो सकता है। अब आज खान साहब जेल में क्यों है? 2 चीज़ें, एक तो ये कि जी उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को चैलेंज दिया, उन्होंने पाकिस्तान के जो ये एक पूरा माफिया जिसने पाकिस्तान के वसाइल को कब्ज़े में किया हुआ है उनको चैलेंज किया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आज आप अगर ईरान और अमेरिका की जंग को देखें तो अब आपको एक बात समझाता हूँ। ओरिया मकबूल जान साहब का कहना है कि उन्होंने खुद इमरान खान ने उन्हें बताया, मतलब वह नहीं कहा कि किसी ने लंघ दिया टपते कहता। ओरिया मकबूल जान साहब का ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो कहते हैं कि मेरी खान साहब से बात हुई तो खान साहब ने मुझे कहा कि मेरी जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि जी ईरान ने देखो ना क्या हाल किया हुआ है, हमें उनसे खौफ है, खलीज की रियासतों को खौफ है कि ईरान हम पे कभी भी हमला कर सकता है। तो खान साहब ने उन्हें कहा कि तो ये आप मामला हल क्यों नहीं कर लेते? तो शहजादा सलमान ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने, कि ये हल कैसे हो सकते? ईरान के साथ जनाब अली हमारा जो एक नज़रियाती इख्तिलाफ है, ये मामला हल नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा मैं हल कराऊंगा। और कहते हैं कि इमरान खान सऊदी अरब से वापसी के बाद ईरान गए। ईरान जाके उन्होंने वहाँ पे आयतुल्ला साहब से मुलाकात की, शहीद साहब से। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, अगर सऊदी अरब हमसे दोस्ती करना चाहता है। आपको याद है कि अभी कुछ अर्सा पहले सिफारत खाने भी एक दूसरे के खुले ये हुए, ये वही क्रेडिट था इमरान खान का जो इमरान खान ने एफर्ट की थी। कहते हैं कि इमरान खान ईरान से बात करके जब वापस सऊदी अरब गए और मोहम्मद बिन सलमान से मिले तो उनका जो आली सेट मेरी बात हो गई है, अब आप लोगों को आमने सामने बिठाना है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे करके इशारा करके अमेरिका की तरफ कहा कि वो नहीं मानते, उन लोग अच्छे गल मुक गई। अब आपको समझ आई कि इमरान खान का एक जुर्म क्या है। एक जुर्म यह है कि वो इस जंग को, जो आज जंग हमारे सर पर मुसल्लत है, उसे बहुत पहले उसने फोर्सी कर लिया था और बहुत पहले फोर्सी करके उसने इस जंग के तदारुक के लिए अपना किरदार अदा किया। ये बहुत बड़ा जुर्म है उसका। एक नंबर 2, ये आप ऐसे समझें कि ये कुछ साढ़ा डंग टपाऊ पॉलिसी नहीं है कि यार ऐसा करते हैं आज टिंडे गोश्त पका लेते हैं। बेगम कहते हैं नहीं भिंडियाँ पकानी है तो वह बंदा वही खाता है जड़ा बुढ़ी बना दिए, तो फिर अच्छा जी वो बना लो। ये जो अमेरिकन हैं ये 100 साल की प्लानिंग करके चलते हैं और ये इस तरह नहीं है कि कोई अचानक बैठे बैठे ट्रंप के दिमाग ही फोड़ा उठे तो उन्हें कह जाओ जी कब्जा करो जी चल के हमला कर दो। ये बाय प्लान बाय डिज़ाइन है। इसराइल को पूरी दुनिया के ऊपर गालिब करने के लिए जो यहूदियों का मंसूबा है उसका एक हिस्सा है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि ये इसराइली बहुत अरसे से मुख्तलिफ अमरीकी सदूर के ज़रिए कोशिश करते रहे, लेकिन वो सदूर काबू में नहीं आते थे। एप्स्टेन फाइल बनी, उसके अंदर जो ट्रंप के करतूतें हैं वो रिकॉर्ड हुई और वो करतूतें रिकॉर्ड। आपने देखा कि एप्स्टेन को, जेफरी एप्स्टेन को किन पुरस्रार हालात में मारा गया। जहाँ पे उसे मारा गया उससे पहले उसके कैमरे बंद हो गए, जिस जगह उसे मारा गया वह सिक्योरिटी गायब कर दी गई। उसके बाद उसे कैसे मारा गया, फड़का के मारा गया, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उसके सीने में इतने बड़े बड़े लोगों के राज थे कि उसका मरना ही बनता था। लेकिन उसके बावजूद जो एप्स्टेन फाइल तैयार हैं जिसमें 53 सफ़ात कहते हैं कि ट्रंप की ज़िंदगी के हवाले से, खैर वो ट्रंप ब्लैकमेल हुआ और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला हुआ। और ये जो अब इमरान खान बहुत पहले इस हमले को महसूस करके कोशिश कर चुका था कि ईरान और सऊदी अरब के अंदर ये मामलात किसी तरह बेहतर हो जाए। दूसरा, ये बात भी तय थी कि ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलके, उसमें उजदा नहीं पता नेतन्याहू जिंदा या मरदा, मेरे वालों तो कदों ना मर जाए, मेरे वालों तो वो कदों ना मर गए है, उसकी आप वीडियो ले आए, तीसरी ले आए। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, अगर वो मरा नहीं है तो इंतहाई बुज़दिल भगोड़ा है, जो छुपता फिर रहा है, जो सामने नहीं आता, जो डरपोक है। वैसे मेरे राय में तो वो मर गया खस कम जहाँ पाक, मेरे लो तो मुक गया है जदों का भी है। लेकिन ये तय हो गया था कि जनाब अली अब इसराइल ने अब गज़ा के ऊपर का करना है। आप देख लें कल मस्जिद अक्सा के अंदर
नहीं जब नमाज हो सकी ईद की। 69 ईयर्स, आफ्टर 59 ईयर्स, 1967 के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि मस्जिद अक्सा में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सके 59 ईयर के बाद। अब समझे चीज़ों को क्या होने जा रही है। प्लान ये भी है, खाकम बदन अल्लाह माफ़ करे अस्तगफुरुल्लाह, कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके और वहाँ हिकल सुलेमानी बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ईरान को तबाह करना और उसके बाद पाकिस्तान की बारी है, ये तय था। इमरान खान इस चीज़ को फोर्स कर, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि इमरान खान बाहर होता, उसने अपनी लात अड़ानी थी, उसने अपना स्टैंड लेना था, वो तो पहले ही एब्सोल्युटली नॉट कह चुका था। इमरान खान का दूसरा जुर्म ये है। तीसरा जुर्म ये है कि इसराइल और पाकिस्तान सफ़ा फाड़ दे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक पेज पे हो जाते, ये एक किसी प्लेटफॉर्म पे होते। वो उसको तो कितने, अब से कोई 15 साल 20 साल पहले लाखों रुपए करोड़ों रुपए उस टाइम की ऑफर हुई। इंडिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सलमान रश्दी मरदूद भी मौजूद था, उसने इनकार कर दिया था इमरान खान ने, कहा मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा जी वो किसी और सेशन नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसी जगह पर। तीसरा जुर्म। अब ये सारी चीज़ों के बाद इमरान खान बाहर कैसे आ सकता है, इस बात को समझे। वैसे तो 2 अदालतों की समातें हों, जो 2 अपीलें इमरान खान वटते पे बाहर आ रहा है, लेकिन इस तरह मुमकिन नहीं। हाँ, अब क्या होगा अगर ईरान सरवाइव कर जाता है, जो इंशाल्लाह करेगा, तो उसके बाद ये लिख ले कि ट्रंप की इम्पीचमेंट हो जानी है, ट्रंप जलीलो रुस्वा होकर निकलेगा। अब जब जलीलो रुस्वा होकर निकलेगा तो उसने वो कार्ड जो इन शहबाज शरीफ हुक्मरानों के खिलाफ खेला कि उसने अपने सेनेटर्स को कहा कि करो फ्री इमरान खान, ट्वीट करो, ये डर गए, पहुंच गए पाए दोस्तों आर्डर लाओ साढ़े लिए, जो भी हुक्म है हम हाजिर हैं। तो उसने कहा अच्छा फिर जो मैं कह रहा हूँ करते जाओ। अब जब ट्रंप फारिग होगा तो उसके बाद एक रिजीम चेंज अमेरिका में आएगी, और जब अमेरिका से रिजीम चेंज होगी तो डेफिनेटली अमेरिका का हाथ जो इस टाइम इस हुकूमत के ऊपर है वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म होगा तो डेफिनेटली इमरान खान के लिए भी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जब वो ही नहीं लेंगे जो इमरान खान को अंदर रखना चाह रहे हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि इमरान खान अंदर रहे। ये मैंने आपको नक्शा, एक सहाफ़ी हूँ, मैं आपको तजिया करके दे सकता हूँ, मैं तजिया करके दे रहा हूँ। और एक चलते चलते सुन लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ के एक और बदअमली को बेनकाब किया। मैं कहना उन्होंने खोल के उनका चेहरा ही गंदा करके रख दिया। आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले एक रोला पड़ा था कि जो ग्रेड 20-21 के ऑफिसर्स हैं उनको अचानक रिटायर्ड ज़बरदस्ती जबरी करवा दिया गया और जूनियर्स को प्रमोट कर दिया गया। 2025 में एक वो हुई इजलास जिसमें इसहाक डार प्रिजाइड कर रहे थे, उन्होंने जनाब जो यस सर कहने वाले थे और जो अपराइट लोग थे, जो गलत को गलत कहते थे, जो क्या नाम है करप्ट नहीं थे, जो करप्ट हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते थे, उन सब को उठा के बाहर फेंक दिया। और वो लोग जो कहते थे यस सर हुक्म करें, उनको तरक्कियाँ दे दी। इसके बाद ये 4-5-6 लोग थे, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा ये केड़ा गल हुई कि अगर हम हुकूमत की करप्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके फ्रॉड का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हमारे साथ ये होगा। केस चल रहा था, तो केस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा जी शट अप, ये कौन सा तरीका है। और वो जो 6 अपराइट लोग थे उनकी बात सुनी गई। उनमें बहुत सारे नाम हैं। सोहेल अली ख़ान वजारत इत्तलात के एक बड़े सीनियर अफसर थे, वो PIO भी रहे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे। 1 रुपया करप्शन का उस बंदे पे नहीं है, लेकिन उसका जुर्म ये है कि वो इन लोगों के साथ नहीं मिल सका, वो इन लोगों के गलत को गलत नहीं कह सका। लेकिन बहरहाल हमेशा मेरा यकीन है कि फ़तह जो होती है वो हक़ की होती है, सच की होती है, और उन 6 अफसरों का इकबाल अल्लाह ने बुलंद किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखिए, ईद की खुशियों में गरीबों को शरीक करें, अपने साथियों को शरीक करें। ये ईद ये नहीं है कि तुसी की पाए है तो तुसी की खादा है, ये है कि आपने साथ वालों को क्या खुशी दी, साथ वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट दी या नहीं दी। मैंने देखो, मैं तो भाईजान आया हुई पा के फिरन दिया। मेरे लिए तो ईद ये है कि मैंने आपसे बात कर ली, मेरे लिए तो ईद ये है कि मैंने अपने दिल की बात कर ली, वो मैंने आपसे कर लिया। आई लव यू, अस्सलाम वालेकुम।